नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। बुलेटिन में आज बात करेंगे शहर शहर जंग जमीन की और साथ ही बात करेंगे क्वारंटीन सेंटर में सुरक्षा में हुई सेंध की, जिसे कुछ बच्चों ने चुनौती दे दी है। बात कोरोना में निकाली जा रही जागरूकता रैली की भी करेंगे, जिसमें बीएसएफ के जवानों ने ये रैली निकाली। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां एक चित्तौड़गढ़ में व्यापारी अपहरण मामले में अपडेट है। बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ से व्यापारी का अपहरण और फिरौती का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 2 दिन पहले गंगरार थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई थी। अपहरण कर 7 लाख की मांग की गई थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। परिजनों ने आरोपियों के बताए स्थान पर राशि रख दी थी। फिरौती की राशि लेने के बाद व्यापारी को छोड़कर ये आरोपी फरार हो गए थे। बड़ी खबर अजमेर से। और एक और बड़ी खबर आ रही है अजमेर से, जहां दरगाह थाना की बड़ी कार्रवाई। डकैती की योजना बनाते कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 9 बदमाशों को अरेस्ट किया है। आरोपियों के पास से हथियार बरामद किए हैं। ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अजमेर से बड़ी खबर, दरगाह थाना ने बड़ी कार्रवाई की है। डकैती की योजना बनाते हुए 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। इससे पहले कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते, उससे पहले पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर अजमेर से। दरगाह थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी। इलाके में डकैती की योजना बनाते 9 बदमाशों को अरेस्ट किया है पुलिस ने। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं और इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तुरंत 9 बदमाशों को अरेस्ट किया। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी आरोपी बताए जा रहे हैं। दीपक दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ अजमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अब तक खुलासा हुआ है इन आरोपियों से पूछताछ में, इन बदमाशों से पूछताछ में? जी बिल्कुल, जहाँ तक अगर खुलासे की बात करें तो जो 9 अपराधी आज बदमाश हैं, वो दरगाह थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उनकी जो दरगाह इलाका है वहां पर नई सड़क से हुई है। जो थानाधिकारी है रमेंद्र सिंह ने, उनके नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये सभी जो बदमाश हैं, ये अजमेर शहर के अंदर डकैती, नकबजनी सहित अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए एक स्कॉर्पियो गाड़ी में यहाँ पहुंचे थे और जो योजना नगर डकैती की बना रहे थे, उसी वक्त मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे इन्होंने 9 ही बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जो पूछताछ में खुलासा हुआ है, इनके पास से स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर डकैती की योजना में जो काम आने वाली वस्तुएं हैं, जैसे लाल मिर्च हुई, धारदार हथियार हुए, लकड़ी हुई, बेसबॉल का डंडा हुआ, ये सभी बरामद किए गए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। साथ ही जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, ये किराए करके लेकर यहाँ पहुंचे थे, उसे भी उन्होंने बरामद करके जो ड्राइवर है उसे भी गिरफ्तार किया है। क्या कुछ ये पता चल पाया है कहां पर ये इस वारदात को अंजाम देने वाले थे और खास उत्तर प्रदेश से अजमेर आने के पीछे इनका क्या मंसूबा? जहाँ तक जो पूछताछ में जो 9 बदमाश है, उन्होंने जो खुलासा हुआ उसमें यही बताया गया है कि जो यूपी के बदमाश है और आतंक अपराधी बताए गए हैं। और जानकारी लेने पर जो अन्य राज्य हैं, यूपी और बिहार, वहां पर भी इनके खिलाफ कई थानों में नकबजनी व डकैती के जो इल्जाम वो लगे हुए हैं। साथ ही जो ये बदमाश है, इनमें से 4 बदमाश ऐसे हैं जिन्हें अजमेर पुलिस ने पहले भी ऐसी डकैती व नकबजनी की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया था। उसके बाद में ये जमानत पर रिहा हुए, लेकिन वापस ये अजमेर शहर इसी मंसूबे से पहुंचे कि कहीं ना कहीं जो अजमेर शहर वहां पर डकैती व नकबजनी की जाए। ठीक है,
शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये 9 आरोपी, ये वो 9 चेहरे, देख लीजिए इन्हें, जो उत्तर प्रदेश से आए, अजमेर राजस्थान आए, अजमेर इन्होंने निशाना अजमेर को अपना बनाया और यहाँ पर योजना बना रहे थे डकैती डालने की, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और जैसा मेरे सहयोगी दीपक बता रहे थे, इनमें से 4 लोग ऐसे आदतन अपराधी हैं, 4 अपराधी ऐसे हैं जिन्हें पहले भी अजमेर पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जमानत पर रिहा थे, लेकिन उससे पहले इन्होंने फिर यहाँ पर एक वारदात को अंजाम देने की साजिश रच डाली और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है, गंवार से भरे एक ट्रक को लूटने का मामला। गंवार और 2.5 लाख रुपए लेकर आरोपी फरार हो गए हैं। डींडनिया फांटा के पास ये वारदात हुई है। आरटीओ लिखी फर्जी गाड़ी में ये बदमाश आए थे। लुटेरों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया। और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, मोबाइल टावर पर 3 लोग चढ़ गए। रास्ता विवाद को लेकर ये लोग टावर पर चढ़े। इसके बाद टिब्बी पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों से समझाइश में पुलिस जुटी हुई है। रास्ता निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा है और इस विवाद को लेकर 3 लोग मोबाइल टावर पर चढ़ गए अपनी मांग मनवाने के लिए। मौके पर टिब्बी पुलिस पहुंची है और इनसे समझाइश की कोशिशें की जा रही है। रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। रास्ता निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था और इस विवाद के बाद 3 लोग मोबाइल टावर पर चढ़ गए। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर। खबर डूंगरपुर से। डूंगरपुर में अवैध शराब जब्त की है पुलिस ने। अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। रतनपुर बॉर्डर पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने चालक को भी हिरासत में ले लिया है। लाखों रुपए की बाजार में कीमत इस शराब की बताई जा रही है। बाजार में कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है इस शराब की, लेकिन पुलिस ने सप्लाई होने से पहले इस शराब को जब्त कर लिया। बिछीवाड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर में चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। गुड़ामलानी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 बाइक भी बरामद की है। बाड़मेर में चोर गिरोह का खुलासा। गुड़ामलानी पुलिस ने किया पर्दाफाश। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4 बाइक बरामद। खबर जयपुर से। जयपुर में पुलिस ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सन सिटी में कार्रवाई की है। 4 शातिर सटोरियों को गिरफ्तार किया है। 20 से ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए हैं। पुलिस ने 2 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की हैं। लाखों का हिसाब किताब की डायरी बरामद की है पुलिस ने। चलिए अब बात कर लेते हैं जमीन के लिए हुए खूनी जंग की। शहर शहर में आज जंग जमीन की तस्वीर देखने को मिली। टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की है, दूसरी सीकर की है और तीसरी तस्वीर दौसा की है। तीनों जगह जमीन के लिए एक दूसरे पर लाठी और हथियारों से हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सबसे पहले बात भीलवाड़ा में हुए लाठीचार्ज की। पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया है। यहाँ पर
और ग्रामीणों को लाठीचार्ज कर खदेड़ना पड़ा। पुलिस को युवक की हत्या पर ये ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दो गुटों के संघर्ष में एक युवक की जान चली गई थी। परिजन उचित कार्रवाई की मांग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कार्रवाई की मांग को लेकर, लेकिन पुलिस बल यहां पहुंचा और लाठी के दम पर इन्हें वहां से खदेड़ दिया। भीलवाड़ा के ओड़ो का खेड़ा में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिजनों ने जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन लोगों को खदेड़ दिया। लाठीचार्ज से चौराहे पर भगदड़ मच गई। जानकारी के बाद सिटी कोतवाली, भीमगंज थाना और सुभाष नगर पुलिस भी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। भीलवाड़ा की ये तस्वीरें। आज सुबह भावावेश में आकर कुछ महिलाएं, जिनमें एक पीड़ित परिवार की महिलाएं भी थी, और यहाँ सूचना केंद्र पे आ गई, जिनको समझाइश की जा रही थी। इसी दौरान कुछ बदमाश पुरुष तत्व उनको लगातार भड़का रहे थे कि और उग्र कार्रवाई की जाए, तो थोड़ा सख्ती बरतते हुए और सबको यहाँ से रवाना किया। भीलवाड़ा से ही है अगली खबर भी, जहां खेड़ा इलाके में एक ही परिवार के दो गुटों में झड़प हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि मृतक की मां समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। इस दौरान मृतक के परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर हंगामा कर दिया, जिसके बाद सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने उनसे समझाइश कर उन्हें वहां से रवाना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि माताजी की प्रतिमा का विसर्जन के दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते मारपीट खूनी खेल में तब्दील हो गई। झूलने गए, वहाँ पे पीछे से चाकू आके डाला विकास नाम गए, उसके पीछे से आके चाकू डाला। उनके पास पिस्टल विस्टल सब है, पहले से रहते हैं, और कोतवाली में उनसे सब किसी मिली हुई है। रोज घर पे दारू पीने आते हैं। झगड़ा बिना बात की झगड़ा कर दिया आने से पहले लड़ाई का माहौल चल रहा है। मारूंगा उसको पहले बोल दिया, रात को बोला था कि आज तुम्हारी लड़ाई करेंगे, तुम्हारे साथ चाकू डालेंगे तुम्हारे। पुरानी रंजिश पहले की चल रही है, पुरानी रंजिश बहुत साल पहले की। जुलूस में गए थे। खबर सीकर से। सीकर में 2 पक्षों में विवाद हुआ है। जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद। लखीपुरा गांव में खूनी जंग हुई। 2 लोग इस विवाद में, इस झगड़े में घायल हो गए। धारदार हथियार से इन पर हमला किया गया था। सीकर के तादिया थाना इलाके के लखीपुरा गांव में जमीन को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में 2 लोगों के गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पहले एक युवक ने एक महिला के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया और उसके बाद वहां से भाग गया, और कुल्हाड़ी से वार करने के बाद खेत में मौजूद दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और लाठियों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो 22 अक्टूबर का बताया जा रहा है। इस मामले में लखीपुरा गांव के मनाराम ने अपने पड़ोसी कैलाश गुजर और उसके परिवार पर खेत में घुसकर मारपीट करने का मामला दादिया थाने में दर्ज करवाया है। दादिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और दौसा के अचलपुरा में खूनी संघर्ष की खबर। जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी जंग। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर सिकंदरा थाना पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस के सामने भी ये दोनों पक्ष आपस में भिड़ पड़े। दौसा के अचलपुरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिकंदरा थाना पुलिस दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाकर मामले को शांत करवाया और घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस की मौजूदगी में भी भारी भीड़ जमा है और लोग एक दूसरे से विवाद करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। खबर दौसा से है, जहां भाकरी रोड स्थित बाल सुधार गृह के क्वारंटीन सेंटर से 2 बाल अपचारी फरार हो गए। दरअसल बीती रात दोनों बाल अपचारी कमरे की खिड़कियां तोड़कर फरार हो गए। जब सुबह गार्ड को दोनों बाल अपचारी नहीं मिले तो तत्काल उन्होंने सदर थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद से बाल सुधार गृह की टीम और सदर थाना पुलिस दोनों बाल अपचारियों की तलाश में जुटी हुई है।
वहीं बाल सुधार गृह के अधीक्षक ने बताया कि कोरोना के चलते जो भी बाल अपचारी बाल सुधार गृह में आते हैं उन्हें पहले 14 दिन तक क्वारंटीन रखा जाता है। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र के दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रक ने कैंटरा गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में कैंटरा गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर गाड़ी में ही फंस गया। जानकारी के बाद पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग गश्त की टीम मौके पर पहुंची। पेट्रोलिंग टीम ने करीब 1 घंटे बाद जाम को खुलवाकर यातायात सुचारू रूप से चालू करवाया। घायल चालक ने पुलिस को बताया कि बाड़ी हरियाणा से सिंगाड़ा लेकर बहरोड आ रहा था, तभी बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोटा में नगर निगम चुनाव को लेकर महासमर जारी है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक विफलता के चलते एक महिला प्रत्याशी ने गलत तथ्यों के आधार पर ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नामांकन दाखिल कर दिया। जब मामला बढ़ता दिखा तो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए अब महिला प्रत्याशी के खिलाफ 420 के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई। कोटा दक्षिण के वार्ड 25 की भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सैनी, जिसने झूठे शपथ पत्र पेश कर ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया और रिजर्व वार्ड 25 से नामांकन भर दिया। में ये बताया गया कि वार्ड नंबर 25 में ओबीसी उम्मीदवार हैं नगर निगम चुनाव में, श्रीमती अर्पणा सैनी, उनके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज होने के लिए आई कि उन्होंने जो शपथ पत्र वगैरह दिया है उसमें उनकी जाति जो है वो सामान्य वर्ग से हैं। वो एक्चुअल में सेन गुप्ता बंगाली हैं जो सामान्य वर्ग में आती है। उन्होंने कोई फर्जी प्रमाण पत्र वहाँ पे पेश किया है। इस संबंध में उन्होंने एक मुकदमा यहाँ दर्ज कराया है और अभी इसको प्रकरण यहाँ नयापुरा थाने पे दर्ज किया है। अब इसकी जांच जो है वो नयापुरा थाने के अंदर की जा रही है। 420, 467, 68, 471 आईपीसी में प्रकरण दर्ज किया है। बीकानेर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बाद अब पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने अब रात को चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। बीकानेर में हथियारों के साथ बदमाशों के आने के कारण इस चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं पुलिस अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। चेकिंग त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए वह जिले के अंदर ये जो मामूली घटनाएं बढ़ रहे हैं इनकी रोकथाम ना है तो ये उच्च अधिकारी श्रीमान आज साहब एस साहब के आदेश के मुताबिक ये चेकिंग चल रही है। कोटा के रामपुरा थाना इलाके में कार्रवाई नहीं करने के मामले में एसपी ने एसएचओ पवन मीणा को निलंबित कर दिया है। दरअसल एसएचओ पर जुआरियों और सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। फिलहाल एसएचओ की जगह पर उनके स्थान पर निरीक्षक सहदेव मीणा को बहाल किया गया है। सिटी एसपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस की क्राइम बैठकों में शहर में सट्टे की कार्रवाई पर प्रभावी नियंत्रण के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। शहर में बजरी माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन यहाँ किया जा रहा है। सड़क पर बजरी गिराकर अब माफिया फरार हो गया। तस्वीरें देखिए और इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। बजरी माफियाओं का आतंक, इस तरह से अवैध बजरी दोहन यहाँ लगातार किया जा रहा है। और अब जब ये यहाँ से बजरी लेकर जाते हैं, रास्ते में बजरी बिखरती हुई जाती है। सड़क पर बजरी गिराई इस बजरी माफिया ने और वहाँ से फरार। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्कूटी से प्रचार। ठीक है सर, ठीक है। विजयादशमी आज और जगह जगह रावण पुतला दहन की तैयारियां। इसी कड़ी में तस्वीरें कोटा से
शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं कोटा से। शाकिर, क्या चल रहा है? लाइव होगा ये। शाकिर, आवाज सुन पा रहे हो आप मेरी? चलिए, शाकिर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। कोटा की ये तस्वीरें हैं। आज रावण दहन होगा और विजयादशमी का पर्व आज। रावण दहन, पुतला आज फूंका जाएगा। उससे पहले की तैयारियां। पूर्व राज परिवार के सदस्य भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कोटा दक्षिण निगम आयुक्त कीर्ति राठौर सहित निगम अधिकारी यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। शाकिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, क्या चल रहा है? जी देखिए सुमित, कोटा के 127वें ऐतिहासिक दशहरे मेले में आज जो रंगत है वो और सालों की तरह यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। कोरोना के चलते ये रावण का जो साइज है वो भी छोटा कर दिया गया है और सिर्फ राज परिवार के लोग और नगर निगम के अधिकारी जो है रावण दहन में शामिल होंगे। ये रावण का पुतला 100 फीट से ज़्यादा का बना करता था, अब इस बार इसकी साइज को बहुत छोटा कर दिया गया है। नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और तैयारियाँ की जा रही है, क्योंकि शाम के वक्त में जो है रावण का दहन होगा और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन होगा। नगर निगम की आयुक्त जो हैं कीर्ति राठौर जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम तैयारियों को देखने के लिए आई हैं किस तरह से। मैडम, इस बार सिर्फ सांकेतिक रूप से रस्म अदायगी की जा रही है? जी बिल्कुल, इस बार कोरोना गाइडलाइंस को पालना करते हुए परंपरा का भी हम निर्वहन कर रहे हैं। तो इसमें जो रावण का पुतले का साइज बन लगाया है वो बहुत रिड्यूस कर दिया है। साथ ही किसी प्रकार के मेले का आयोजन नहीं हो रहा है और कॉमन किसी तरह का भीड़ भड़का ना हो, इसलिए लोगों की एंट्री भी यहाँ पर नहीं रहेगी। परंतु लोग इससे वंचित ना रहे, इसके लिए भी हमने व्यवस्था कर दी है कि इसका लाइव प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करवाएंगे। घरों में बैठे हुए लोग इसको देख सकेंगे और यही है कि कोरोना के जो अभी टाइम चल रहा है उसमें ज़्यादा लोग बच कर रहें और यहाँ पर लोग इकट्ठे ना हो, इसीलिए इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनाया है। साथ ही हमने इसमें जो क्रैकर्स यूज़ किए हैं वो बहुत कम संख्या में यूज़ किए हैं प्रदूषण को देखते हुए, और साथ ही ये भी देखा है कि उनमें ग्रीन क्रैकर्स और सेमी ग्रीन क्रैकर्स ही यूज़ किए हैं ताकि प्रदूषण ना हो और कोरोना से जो लोग हैं प्रभावित हैं उनको भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो कोरोना गाइडलाइन का सुमित पूरा ख्याल रखा गया है। ये नज़ारा दिखाना चाहेंगे दशहरा मैदान का। यहाँ पर जो है इस वक्त जो है हजारों लोग पहुँच जाया करते थे, क्योंकि रावण और उसके परिवार के पुतलों को कंकर मारने की प्रथा है। परिवार सहित लोग यहाँ पर पहुँचते थे कंकर मारने के लिए और रावण दहन में 1 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे। लेकिन इस बार जो है रावण का पुतला भी छोटा किया गया है, साथ साथ सिर्फ सिंबॉलिक रूप से ये बनाया जा रहा है। परंपरा जो है सिर्फ उसको निभाया जाएगा। शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।